स्पेशल थैंक यू टू डॉक्टर हैनीमन सर, जिनकी वजह से मैं होम्योपैथी में बना हुआ हूँ। और स्पेशल थैंक यू माय गुरु डॉक्टर महेश चंद्रा सर, जो बार बार हमें पढ़ाते हैं और स्पेशली लविंग केयरिंग पर्सन जो मेरे लाइफ में आए और मुझे माइंड मेथड का बहुत सारा नॉलेज अभी भी दिया भी और अभी भी दे रहे हैं। उनके हिसाब से एक महीने पढ़ने की कोशिश की और आपके सामने छोटी सी केस में प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, आप लोगों ने भी बहुत सही पकड़ा। तो देखते हैं केस में। दिस इज केस, पेशेंट ने एबीसी, एज 80 years, फीमेल। पेशेंट केम विथ बिहेवियर प्रॉब्लम, एंजाइटी, न्यूरोसिस, अनकंट्रोल एंगर। पेशेंट केम विथ सैड, टिमिड। पेशेंट केम विथ दादी, कुछ नहीं अभी तो तबीयत खराब है। एक लड़की आती है, एक बंदी आती है मेरे पास जो 18 साल की उम्र है। तो आते समय उसके दादी के साथ आती है। 2 चेयर है लगभग, एक चेयर पे वो बैठती है और दोनों चेयर पीछे के साइड में। जब से कोविड हुआ तब से मेरे चेयर दोनों के दोनों पीछे। तो उसकी दादी क्या बोलती है, थोड़ा चेयर आगे ले। यहाँ से ये केस स्टार्ट होती है। लड़की ने बढ़िया पैकी चश्मा बढ़िया पैकी पहना हुआ है और वन साइड ड्रेस, स्लीव ड्रेस जो बोलते हैं वो था, स्लीव था, विदाउट स्लीव नहीं, विथ स्लीव था। और थोड़ी सावली बोलो अपन, सावली ब्लैकिश इमेज जैसी थी। और ऐसा मेंटली बहुत, अरे भाई कितना दड़पन है, ऐसा लेके वो मेरे पास आई। आते समय भी उसका गेट जो था ना वो सीधा नहीं था। राइट पैर एक इधर घूम रहा था, लेफ्ट पैर एक इधर, यानी गेट भी सीधा नहीं था। जब मैंने इसमें देखा तो गेट उसका सीधा नहीं था, चलने की ढंग भी सीधी नहीं थी। पेशेंट आया, पेशेंट ने बोला और केस स्टार्ट हो गई। पेशेंट आया मेरे पास, शायद लिमिट थोड़ा ऐसा मुझे लगा, और अनकंट्रोल एंगर और एंजाइटी, न्यूरोसिस के लिए ये पेशेंट मेरे पास आया था। अच्छा, क्या हुआ? तो इसने चेयर आगे खींच ली और क्या बोलते, पेशेंट के विद शायद, पेशेंट के विद दादी, कुछ नहीं अभी तो तबीयत खराब है। पेशेंट ने बोला कुछ भी नहीं अभी तो तबीयत खराब है। और दादी प्रॉम्प्टिंग, दादी पीछे थी, एक कदम दादी पीछे। दादी पीछे से क्या बोलती है उसको, बोलना, डॉक्टर को बताना। तो पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन लाइक, तू बोल रहे। देखो फिर से मैं समझाता हूँ। ये एक चेयर पेशेंट की है, ये चेयर पेशेंट बैक साइड जो है पेशेंट की थी। पेशेंट ने उठाई और खुद होके लग गई। पेशेंट ने, मैंने नहीं बोला कि आप आगे आ जाओ करके, उसके दादी ने प्रॉम्प्टिंग किया था कि तो आगे हो जाओ। तो केस कैसे चालू होती है, कुछ नहीं अभी तो तबीयत खराब है। और पेशेंट की दादी ने प्रॉम्प्टिंग किया, बताना, डॉक्टर को बताना, ये दादी बोल रही। तो पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए ऐसे, और गुस्से, लाल गुस्से से, फायर लाइक बिहेवियर, पीछे देख रही अपने इसके लिए, यानी दादी के इधर। यहाँ पे कुछ तो भी मुझे अलग लगा। विद इन 30 सेकंड एक केस ख्याल में आ रही मेरे कि क्या है। जैसे ही आप बोलो पेशेंट टॉक, अपन सोए रहे। अब पेशेंट को थोड़ा मैंने मैनेज किया और पूछा, अपन सोए रहे तो जब उठती हूँ तो गिर जाऊंगी ऐसा लगता है। अगर मैं सोई थी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उठूंगी तो गिर जाऊंगी। फॉलिंग फ्रॉम बेड व्हेन अवॉक अप एंड वर्टिगो एंड ट्रिमलिंग भी आती, थरथरी भी आती है इन हैंड। मेंसेस भी सही तरीके से नहीं आते, डर भी लगता है। पेशेंट दादी अगेन प्रॉम्प्टिंग एंड पेशेंट अगेन एंगर, यानी फिर से वही सेकंड टाइम ऐसा हुआ कि गुस्से से लाल भाग और सडनली। अब पर इस बार थोड़े इमोशन चेंज हो गए। फर्स्ट टाइम में क्या था, सिर्फ गुस्सा दिखा रही थी, अरे यार लाल फूल कितने गुस्से वाली है ये लेडी। पर अभी सेकंड टाइम में उसने चेंज किया था, थोड़े इमोशंस लाइट में ले लिए थे। और ऐसा कुछ तो भी लग रहा है कि ये बच्चे अंदर से रो रहे। ओके, गुस्सा जल्दी आता है, चिल्ला भी देती हूँ, पेशेंट बोल रहा। बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, चिल्लाना था, चिल्लाना नहीं था। गुस्सा आए तो दूसरों को मार सकती और खुद को भी मार सकती हूँ, खुद को भी। देखो, दिस इज एन मॉर्बिडिटी। पेशेंट क्या बोलता है, गुस्सा आया तो खुद को भी मार सकती हो। यहां तक ठीक है, यहां तक नेचुरल सेंटेंस है। गुस्सा आया, कुछ हुआ तो हम खुद को मार लेंगे,
पर गुस्सा है तो आगे वाले को भी मार सकती हो, इतना गुस्सा है। आगे देखो क्या होता है, चाकू से भी मार दिया था पेशेंट, टॉक इन वायलेंट एंगर एक्सप्रेशन, और पेशेंट ने क्या बोला फट से मेरे सामने कि चाकू से भी मार सकती, लाइक एन एक्सप्रेशन दे कैन बी एक्टिंग लाइक मैं चाकू से भी मार सकती हूँ। आप सोचो कि ये एंगर नॉर्मल है क्या? तो नहीं, ये मॉर्बिडिटी है पूरी की पूरी। सो बस यहाँ तक मैंने फिर कैसा है कि हम ओपीडी में बैठे होते हैं तो हमें कंट्रोल करना पड़ता है पेशेंट को, या कुछ ना कर दे, ऐसे भी केसेस आते हैं। सोए तो डरावने सपने दिखाई देते हैं, सांस अटक जाती है। सोए तो डरावने सपने दिखाई देते हैं और सांस अटक जाती है, नींद में ऐसा लगता है डेथ हो गई खुद की। देखो क्या क्या मॉर्बिडिटी दी उसने। नींद में आपको कभी ऐसा लगा क्या है कि हम सपने में जब रहते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करता है, कॉन्शियस माइंड को अवेयर नहीं रहता, सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, यार फलाना होगा, यार फलाना होगा, इसने मुझे ये भेजा, वो भेजा, सचिन सर ने क्लास लिया और क्लास में ऐसा ऐसा हुआ, और वो हम जैसे नींद खुलती है सपना गायब, सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस लेवल पे हम आ जाते हैं। पर ये बंदी क्या बोलती है, नहीं सर ऐसा लगता है सपने दिखते हैं तो सांस अटक जाती है, रिस्पिरेशन डिफिकल्टी। जो भी डॉक्टर बढ़िया पिक गए ना मेडोराइनल में, तो बढ़िया पिक दिए, रिस्पिरेशन अरेस्टेड, कैशो रूब्रिक कैच होता है मेडोराइनल का। ओके, सांस अटक जाती है, नींद में ऐसा लगता है डेथ हो गई, दैट विल बी अनमॉर्बिड। सपने में क्या, सपने में मैंने थोड़ा उसको रिलैक्स किया क्योंकि वो वैसा बिहेवियर मुझे बता रही थी। बोलने का कोई, मैं सपने में बोलना चाहती हूँ, बोल नहीं पाती, ड्रीम दिमाग में रह जाता है, पेशेंट खुद को ही हंसा। और फिर पहली स्टेज इसकी बिहेवियर की थे कि इसने गुस्से से देखा, सेकंड स्टेज ऐसी थी इसकी कि इसने गुस्से से देखा पर कुछ तो भी इमोशन, रोने जैसे इमोशन थे। थर्ड स्टेज ऐसी थी इसकी कि हंस रही, हा 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 हा। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज हम चेंज होते आ रही है लेडीज में। बोलने को तो करती पर बोल नहीं पाती, ओके, हंस रहा, ब्लैक हेयर लाइक मॉन्स्टर। अब वो उसको एक्सप्लेन कर रही। जो भी रिस्पेक्टेड डॉक्टर क्लासिकल से आए होंगे, क्लासिकल में, तो क्लासिकल में रिस्पेक्टेड राजन सर ने हमें ये बताया है 6-7 स्टेज में। हम जब सेंसेशन मेथड में जाते हैं ना, तो सेंसेशन मेथड में राजन सर इवन पेशेंट को वो ड्रीम तक लेके जाते। शेखर अलगुंडी सर से मैंने पढ़ा था ये केस कि वो बंदा कौवे जैसा आवाज करके बता रहा था ये कौवा है, मैं कौवा हूं, उठाओ सर, नींद में से। एक्चुअल में ये बंदा वहां तक जा रहा था। पर क्या होते हैं, हम माइंड मेथड की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इतना डिप में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बंदे को रोक दिया, क्योंकि वो अगर वो सेंसेशन में चली जाती है ना तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ब्लैक हेयर लाइक मॉन्स्टर, अब वो बता रही भूतनी जैसा पिक्चर, चुड़ैल आ गई, लाइक घर में आई डरावना, ऐसा बस वो एक्सप्रेस कर रही मेरे सामने कि मेरे को सपने कैसे ऐसा भी लगता है इन ड्रीम्स, सपने में उसको ऐसा लगता है। अब सोचो आप उसकी स्टेज क्या होगी बंदे की। हम आगे चलते हैं केस में। कुछ दिनों बाद रियल में ऐसा हुआ तो लगता है ऐसा पहले भी हुआ था। देखो बंदी बोलती है कि कुछ दिनों के बाद ऐसा अगर हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल में होने वाला है, रियल में हो रहा है। ड्रीम भी रिपीट होते हैं, वही ड्रीम रिपीट होते हैं। ऐसा लगता है ये मेरा साथ तो हो चुका है, मुझे फील होता है कि ऐसा हुआ है। मैं जॉब करती थी, कर रही हूँ और कर भी रही, और ज्वेलरी शॉप में ये जॉब करती हूँ। कभी कोई कोई उसका सपना नहीं है, ये बोल रहे। ट्रिमलिंग जैसा होता है, वनली नो ट्रिमलिंग होती है पर मुझे ही दिखाई देती है, ऐसा बोल रही। और ट्रिमलिंग इन बोथ है, मैंने उसको करके देखा, वो ट्रिमलिंग नहीं दिख रही थी पर वो बोल रही थी ट्रिमलिंग। और रोना भी बहुत जल्दी आता, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता। रोना भी जल्दी, गुस्सा भी जल्दी। नहीं, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ करती है। नानी से, यानी उसके दादी ने बोला छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ करती है, आईपीआर। फिर मैंने थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि चौथे बार उसने क्या किया, अब ऐसा लगा कि नानी को मारेगी का क्या, तो मैंने क्या किया, रिलैक्स किया चौथे बार कि नहीं, रुक 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 वेट। आईपीआर क्या है, जॉइंट फैमिली है, 2 सिस्टर है, दोनों यंगर वन है, अंकल है, फैमिली है, यानी बड़ी है, मम्मी भी है, पापा भी है, ब्रदर भी है, दादी भी है, बहुत खुश फैमिली है। इसको कितना प्यार मिला होगा फिर, इतनी बड़ी फैमिली है तो।
चलो आगे चलते हैं। दादी जब प्रॉम कर रही थी तो पेशेंट ने अब क्या हुआ देखो। फर्स्ट स्टेज एंगर, सेकंड स्टेज एंगर विथ इमोशन, थर्ड स्टेज क्या थी, हंसने की, जो सपना बताया उसने। और अब जब जब प्रॉम्प्टिंग कर रही ना तो इसने रोना चालू कर दिया। 18 साल की बच्ची। अब सोचो कि दादी से क्या होगा इसका, यानी कैसे स्टेज आ रहे उसके। तो बच्चे ने रोना चालू कर दिया। मैं जॉब में रोना, मैंने फिर सवाल फिर से रिपीट करवा दिया क्योंकि केस बहुत डीप में जा रही थी। मैं जॉब में रोना कंट्रोल करती हूँ, मैं शादी में जाती ही नहीं। मैं जब अमरावती में थी, यानी ये नेटिव प्लेस में अभी आ गई है, पहले ये अमरावती में रहती थी। नाउ फैमिली शिफ्ट टू टाउन ड्यू टू एन कोविड, ड्यू टू एन मनी इशू। ओके, अगेन दादी प्रॉन, पेशेंट फिर से गुस्सा, फिर से उसका चेंजेस हुआ। फिर इसमें जो रो रही थी वो गुस्से में आ गई। फिर से तबीयत यानी कमजोरी, चक्कर, अगेन दादी प्रॉम, सो पेशेंट अगेन एंगर, सो दादी को बाहर बैठने को। आखिरी में यहां तक हुआ था कि बंदी ऐसे खड़ी रही और ऐसा लगा अभी ये क्या कर रहे हो? बस तो मैंने बोला नहीं रुको, आप एक काम करो। मैंने फिर वो दादी को बाहर बिठा दिया, इसको अकेले रखा, क्योंकि मे भी कॉरल, या फिर हो सकता है कि इसके मन में क्या हो मुझे पता नहीं, पर हमें को मैनेज करना पड़ता है केस टेकिंग। तो मैंने फिर केस आगे ली। मम्मी का और मेरा पेशेंट पर, मम्मी का और मेरा पट्टा ही नहीं है, साथ में रहती नहीं है। मेरी दादी ही मेरी फ्रेंड है, ना कि मेरी माँ। 18 साल की उम्र है, 18। हाँ मानते हैं हम कि 5-6 साल तक, 7 साल तक पोता और बेटा ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं। पर जैसे जैसे उम्र ढलती है, एज ए प्यूबर्टी एज 15 साल 16 साल के बाद क्या होता है कि लड़की कहा तो भी मम्मी के नजदीक आने लगती है। 10 से 12-13 साल में अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। मम्मी लड़का होगा तो मम्मी के इधर, और लड़की होंगी तो पापा के। पर जैसी प्यूबर्टी एज आती है 15-16, तो बोलते हैं हम कि अगर दोनों के चप्पल सही में होते हैं तो वो फ्रेंड बन जाते हैं। पर यहाँ पे तो थोड़ा रोटी नहीं अलग है। इसने क्या बोला, मेरी दादी ही मेरी फ्रेंड है, मेरी और मेरी मम्मी की पट्टी नहीं है। दैट विल बी एन मॉर्बिडिटी ऑफ द केस। माँ का, मेरा सिस्टर भी मेरी मम्मी की साइड ही लेती। अब वो उसको एक्सप्लेन कर रही है। इसने देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या बोला, माँ का और मेरा पट्टा ही नहीं, मेरी माँ सगी है। मैंने सवाल नहीं पूछा। दैट विल बी एन इम्पोर्टेंट इन केस टेकिंग कि आप पेशेंट को फ्लो में जाते देखो। पेशेंट क्या बोलता, मेरी माँ सगी है। इस, आप यहां से सोच सकते हो कि इसको कितना प्यार मिल रहा होगा कि मेरी माँ सगी है, ऐसा वो बोल रही है। यानी उसके भीतर क्या होगा, इनर में। मम्मी जब गाली देती ना, मम्मी जब गाली देती, आप सोचो यार, 18 साल की लड़की बढ़िया देखी और उसके बीच में मम्मी और इसके बीच में, तो मम्मी गाली देती ना तब दिमाग के ऊपर से चला जाता है। अब आप सोच सकते हो कि अगर वो नानी के साथ, दादी के साथ ऐसा बिहेवियर कर रही, तो मम्मी गाली देती होंगी तो ये क्या करती होगी। आप इनका रिलेशन सोचो, बॉन्डिंग सोचो। ओके, मेरी सिस्टर भी मेरी मम्मी की साइड लेती है, थोड़ा मुझे यहाँ पे समझना था तो मैंने पूछा। तो सिस्टर भी मम्मी की साइड लेती है, वो हमेशा मम्मी की साइड, वो हमेशा हर बार मम्मी की साइड लेती है। यानी इसका पेस क्या होगा लाइफ में, घर पे फ्रीडम ही नहीं, फादर मेरी साइड लेते हैं। देखो फिर से थ्योरी ऑफ इरेक्शन चार्ट में जाओगे आप तो वहां पे लिखा हुआ है क्रॉस वेरिएशन कैसा होता है। यहाँ पे लिखा उसने, फादर मेरी साइड लेते हैं। मैंने जो बॉन्डिंग बोला था ना, अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो वही है यहाँ पे। मम्मा किसी से बोलने नहीं देती मेरे को। 18 साल की बच्ची है, उसके पंख निकल आए हुए, पंखों को जकड़ना चाह रही उसकी मम्मी, मम्मी उसको बोलने नहीं देती किसी से, मेल पर्सन से। वहां पे मैंने क्लियर किया कि किस से तू बोल रही, मेल पर्सन से। मेरी दादी ही मेरी सब कुछ है। इसका जो लाइफ है ना वो दादी तक ही रुका हुआ है। सब मेरे दादी के पास रहते, खाना पीना रहना सोना सब मेरे दादी के पास। मामा ने मुझे मारा, जॉब पे जा जा रही थी, ना जाओ ऐसा करके।
तभी भी मैं काम पे जाती हूँ। मेरे मामा जो है उन्होंने मुझे मारा हुआ है और मामा बोलते हैं कि काम पे मत जाओ। ओके, मम्मी बोलती तू काम पे गई तो हाथ पैर तोड़ देंगे। देखो बॉन्डिंग देखो, मम्मी बोलती कि हाथ पैर तोड़ देंगे, हैंड एंड लेग तोड़ देंगे ऐसा बोल। पापा साइड लेते पर के मतलब डॉट डॉट है तो समझ लो पापा ने कितनी इसकी साइड ली होगी। मम्मा पापा का पट्टा ही नहीं, उनके इसमें कितना नेचर रिलेशन है देखो। मम्मा और पापा का भी नहीं पट्टा घर में, फैमिली कलेश कितना है। कोने में बैठ के सोचती हूँ कि अब क्या होगा मेरा। पेशेंट वीपिंग, दादी नहीं रही तो मेरा कैसा होगा। वो 18 साल की बच्ची बोल रही, बच्ची नहीं यंग, बोलो आप यंगर वन, कि वो बोल रहे कि जिस टाइम मुझे प्यार मिलना था, लव मिलना था, वो टाइम मुझे क्या मिल रहा, तो मुझे अकेले बैठ के रोना पड़ रहा। मम्मी बोलती है दादी है तब तक, बाद में तो तू हाथ पैर तो तोड़ ही दूंगी। इसकी मम्मी सगी है पर तो भी ये बोल रही कि दादी कब तक बकरा हलाल होने से बचेगा। बकरा तो हलाल होगा ही। तो यही इसका मीनिंग था कि जब तक दादी है तब तक तू कर, उसके बाद तो तू मेरे साथ रहे आएगी। तो आप सोच सकते हैं। फिर मैंने क्या किया कि ये बहुत ही डीप में जा रही, तो जो दादी थी उसको एंटर करवा दिया। दादी से इसके बड़े बड़े ख्वाब है। अब दादी ने थोड़ा ट्रायंगल चेंज किया कि इसके बड़े बड़े ख्वाब है, मुझे ये करना है वो करना है, ऐसी बोलती है। गियर की साइकिल लेना है, थोड़ी फैमिली पुअर है इसलिए वो गियर की साइकिल बोल रहे। कंडीशन से ऊपर बड़े ख्वाब है उसके, उसकी जो कंडीशन, बहुत बड़े बड़े सपने देख के मम्मी समझ नहीं पाती। इसके सपने के लेवल को मम्मी समझ नहीं पाती। दोनों में बहुत डिस्कॉर्ड है। पेशेंट ऑलरेडी 1-2 टाइम सुसाइडल अटेम्प्ट, 1 से 2 बार पेशेंट ने सुसाइडल अटेम्प्ट भी किया हुआ है, ऐसा ये बंदी ने बोला हुआ है। ओके, ओके, दिस इज द केस। अब देखो ये मैंने केस का थोड़ा समझने की कोशिश की, तो मैं तो यही बोलूंगा कि देखो लाइफ में सिचुएशन आती है, तो सिचुएशन आते समय प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कगार पर जहां पर उम्र चेंज होती है, एट एज ऑफ प्यूबर्टी 15 to 18 साल, अभी तो लगभग बहुत कम आ गए, 13 to 18, ये समय में मम्मी का और पिताजी का होना आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उम्र आपको चेंज करवाती है कि अपने को कहा जाना है। पर यहाँ पे ये केस में क्या हो रहा था कि इसके पापा तो भी वन वन सिंड्रोम, ऐसा वन पेरेंट सिंड्रोम, ऐसा भी हमारे पास रूब्रिक है। वन पेरेंट सिंड्रोम ऐसा भी रूब्रिक आता है। 2 पेरेंट अभी नहीं आया, 1 पेरेंट का आया हुआ है अपने पास। तो देखो पापा सपोर्ट करते हैं पर पापा और मम्मी का भी नहीं जमता, मम्मी का भी लोचा। इसको इसको मारा किसने, मामा ने मारा। तो आप उसकी फैमिली का बॉन्डिंग देखो। 2 यंगर सिस्टर है, वो यंगर सिस्टर को भी इसको सपोर्ट नहीं करता। दैट विल बी एन माइनर सा एनालिसिस। अभी मुझे आप बताओ आपके केस ख्याल में आई क्या, जो मैंने समझे। चलो यहाँ तक हमने केस को समझा, तो केस में क्या लगा आपको कि 18 साल की उम्र की लेडीज है, इसको क्या प्यार होना था, जिंदगी में प्यार होना था, लाइफ में प्यार होना था, वो नहीं मिल रहा है ये बंदी को। यहाँ से केस की मॉर्बिडिटी स्टार्ट होती है। 18 साल की उम्र में मम्मी और वो जो मम्मी और 18 साल की लड़की ये एज ए फ्रेंड बात करते हैं कि यार आप क्या करोगे, क्या नहीं, कैसा करोगे, लाइफ में क्या करोगे, पर इसको रोना पड़ रहा है। इसके पिताजी इस पर हाथ नहीं उठा रहे, पर इसका मामा आके इस पर हाथ उठा रहा है। इसका मतलब आप सोचो 18 साल के लड़की पर मामा ने हाथ उठाना, यानी क्या यार, कैसे सोचोगे। आप सोच सकते हो कि एज ए लेवल वो लड़की की लेवल क्या होगी। उसकी 2 सिस्टर है, वो भी उसको हेल्प नहीं करना चाहती है। वो मेरे सामने मेरे क्लिनिक में उसके नानी पे गुस्सा निकाल रही, यहां तक कि एक स्टेज ये है कि मैं मार डालूंगी, मैं चाकू भी मार सकती हूँ, यहां तक की लेवल है। और सेकंड लेवल यहां तक है कि मुझे भूत प्रेत दिखते तो मैं खुद पे ही हंस पड़ रही। तो बंदी का अस्तित्व कहाँ है, लाइफ में क्या कर रही वो बंदी, सोचो आपकी उसकी स्टेज क्या है। मैं अगर मेरी
कंडीशन क्या है, मैं 18 साल की लड़की हूं, मेरी कंडीशन क्या है, जहां पे मुझे सपोर्ट मिलना था, जहां पे मुझे प्यार मिलना था ये लोगों से, वो मुझे मिल ही नहीं रहा। यही एक केस की मॉर्बिडिटी है। हर किसी को नहीं मिलता माँ का हर किसी को नहीं मिलता माँ का प्यार। खुश नसीब है वो जिनको मिली ये बाहर। बस यही कोर है कि माँ का प्यार ही नहीं है। ऐसे केस में मैं एंटर करता हूं कि जो प्यार की ड्राइनेस थी वो यहाँ पे नहीं है। सिंपल से रूब्रिक उठाया मैंने, एलिमेंट फ्रॉम रिजेक्ट निग्लेक्टेड बीइंग बाय वंस मदर। मेरी माँ थी, मेरी माँ ने मुझे तो समझ लिया होता। कोई ऐसी भी माँ होगी क्या यार, 18 साल की उम्र है, मामा मार कैसे सकता है। मामा ये आज की कंडीशन में 18 साल की उम्र की कैसे बोल सकता है। यहां तक तो बोलने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम होता है, यहाँ तो मामा मार रहा उसको। मेरी माँ ही मेरे साथ नहीं है। यहाँ से आप डेलूजन होल बर्बेरिस वल्गैरिस को आप यहाँ पे डीडी कर सकते हो। यहाँ से आता है एलिमेंट बीइंग निग्लेक्टेड बाय वंस मदर। यहाँ पे अभी 44 मेडिसिन ऐड हुई, कभी सिर्फ 1 से 2 मेडिसिन थी। दूसरा रूब्रिक लिया मैंने सिंपल सा, कॉन्फ्लिक्ट विथ मदर। संघर्ष चल रहा, मेरी माँ मुझे मारती है, मेरी माँ मुझे गालियां देती है, मामा से मरवाती है। दैट विल बी एन कॉन्फ्लिक्ट विथ मदर। संघर्ष चल रहा है प्यार का, बस बॉन्डिंग ही नहीं बता। एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, दैट विल बी एन ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक। बस प्रॉम्प्टिंग किया नहीं दादी ने, तो बस इसको गुस्सा, अरे यार क्या कर रही है तू, क्यों बोल रही। यहां तक कि मुझे उसको चैम्बर में से बाहर, कंसल्टिंग रूम में से बाहर निकालना पड़ा कि यार रुक जाओ, यहाँ पे मत कुछ करो। दैट विल बी एन लैक ह्यूमन। ओके, वही मेरा पॉइंट, वही फिर से है तो क्यों है, नहीं तो क्यों नहीं। इसके पहले का भी एक चार्ट था 2 मिनट का, वो मुझे मिला नहीं। उसमें 2 मेडिसिन आ रहे थे, नाइट्रोमूर और लैक्यूमेनम। तो वो चार्ट मुझे मिला नहीं, वो ग्रुप में आ जाएगा आपके लिए, जो मैंने शुरू में लिया था। तो फिर वही मेरा प्रॉब्लम जो मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ, है तो है क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि मेडोरा ने कॉस्टिकम हमारे पास आई हुई थी, आपने नक्सोमिका बोला। एंगर वायलेंट है नक्सोमिका में, पर एंगर वायलेंट मेरे मन जैसा होने को होना। नक्सोमिका की कंडीशन ऐसी रहती, इरिटेबिलिटी कोराइजा ड्यूरिंग में है, वो सिंपल सी सर्दी भी होती ना तो तब इरिटेट करता है। यहाँ पे उसका नेचर ही वैसा नहीं है। यहाँ पे पूरी प्यार का जो समंदर था ना, वो पूरा ड्राई होगा। अगर इसको प्यार में भी उसके दादी से ना मिलता, तो इसने, मैंने लिखा हुआ है, 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है ये बंदी ने। आप सोचो, सपने में मैं क्या कर रही हूँ, सपने में मैं मर गई हूँ, मैं उठाना चाह रही हूँ। वो जो उठाना चाह रही थी ना, तो वो उसकी मदर थी कि मैं मदर को आवाज दे रही हूँ, उठा मुझे उठा, पर मेरी मदर मेरी सुन नहीं रही। सोचो उसकी कंडीशन क्या होगी, आप कितने डीप में गई होगी वो। तो दैट विल बी एन लैक ह्यूमन। जो प्यार था ना वो मुझे मिला ही नहीं, मेरी फैमिली मेरे पीछे खड़ी ही नहीं है। इसके क्रॉस रूब्रिक में व्हाई और व्हाई नॉट में मैं चलता हुआ हर बार। डेलूजन बॉर्न इनटू द वर्ल्ड ही वाज न्यूली। अब ये जो दादी नानी में बोल रहा हूं ना, अब हुआ क्या एक्चुअल में, ये दादी और नानी नहीं है उसकी, ये उसके पिताजी के चुलत की कहा तो भी सिस्टर है, और उनके पुरखों का घर है, इसलिए इसको थोड़ा बहुत घर मिला हुआ है उसमें, और वहां पे रहती है ये बंदी। 2 साल पहले फादर के मदर के साथ अटैच थी, और वहां से ये आई हुई है। तो जो 2 साल में आई हुई है, तो ये रूब्रिक था, ही वॉज न्यूली बॉर्न इन द। अरे यार वहां तो सब अच्छा था, यहाँ पे क्या हुआ, कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको समझाने की कोशिश ही नहीं की गई कि तू उम्र में आ गई, तू 18 साल, मराठीत म्हणतात 18 साल दो, कैसे दो भाई, 18 साल दो, ऐसा एक लाइन में है। हाँ, सो कैसा है मैम, बोले। हाँ हाँ बोले। धोक्याचं यस, 16वीं वरी, म्हणजे इसको ऐसा कहेंगे
कि एज एज ऑफ 16 अब आपको डेंजर में है। आप सोचो कि मैंने क्या बोला कि 2 साल से ही आई है, यानी जो अमरावती में इसने कुछ मे भी बैकग्राउंड वो केस का हिस्सा नहीं है, आप सोचो ना सोचो, 16 साल में अमरावती से शिफ्ट होके दरियापुर में यानी टाउन सिटी में आई हुई है, तो वहां पे 16 साल धोखे का था, इसलिए कुछ इसके पेरेंट ने ऐसा कुछ किया हो। और 18वें साल में एट एज ऑफ 18 इसके पेरेंट्स ने इसके मदर ने इसको सपोर्ट करना था। तो देखो क्या हुआ कि ये जो है ना, ये मेरे साथ क्यों, क्योंकि ये न्यूली वर्ड है। 1 मिनट मैंने शेयर ही नहीं किया, 1 मिनट। यहाँ से मैंने केस कंटिन्यू की थी और ये नेक्स्ट चार्ट, delusion bought into the, he was newly in the world, okay, element from domination long time for it, इसको डोमिनेट किया गया, इसका डिस्टेंस डोमिनेशन का कम है, 3 महीने 4 महीने, पर वही डोमिनेशन उसको बहुत सारा लगा, एलिमेशन एंड डोमिनेशन लॉन्ग, अरे यार थोड़ा सा टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है इसको, ओके। डेलूजन अलोन बीइंग, अकेला रहना, वर्ड में मैं अकेला हूँ, मेरी दादी मेरे साथ है। फॉरसेकन फीलिंग, बिलोव्ड बाय हिज पेरेंट, वाइफ, फ्रेंड, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सबने मुझे छोड़ दिया हुआ है। फियर अथॉरिटी ऑफ, घर की अथॉरिटी किसके पास है, मदर फादर के पास, उससे भी ज्यादा मदर के पास, पर उससे ही डर लगने लगा है, नींद में वो बोल रही कि मुझे उठा उठा, पर कोई नहीं है। फियर अथॉरिटी ऑफ, एवर्शन टू मेंबर्स ऑफ फैमिली, फियर डॉग्स ऑफ, कुत्ते जैसा भूखते, कुत्ते जैसा नोचते मेरे मामा, वो डॉग्स है उसके लिए DOGS लगा हुआ है, एक से ज्यादा है, कुत्ते जैसा नोचा हुआ है, कुत्ते यानी मारने का, सोचो उसका ढंग क्या होगा। एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज बीइंग आफ्टर बीइंग सेक्सुअली, डिल्यूजन रॉन्ग, मेरे साथ गलत हुआ। अब उसके साथ आगे क्या गलत हुआ हमें नहीं पता, हम उसके प्रयास में भी नहीं जाएंगे, हम उसके इसमें भी नहीं जाएंगे कि उसने क्या बोला आगा, तो उसका नहीं, पर वहां तक आप समझो कि ही हैज डन रॉन्ग। इंजूरिंग हिमसेल्फ, मैं खुद को भी मार सकती हूँ, मैं दूसरों को तो मार सकती हूँ, खुद को भी मार सकती हूँ। डिल्यूजन निग्लेक्टेड, ही और शी इज निग्लेक्टेड, मुझे निग्लेक्टेड, दैट विल बी एन रेट्रो। और क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे चलते हैं ना केस को लेके, तो रेपर्टरी भी अपडेट होते आ रही है। अभी आज जब मैं भाष कर रहा हूं ना ये केस को, मैंने अगर मैं आज के डेट में रेट्रो करके देखा मैंने 5-10 मिनट में, अगर मैं ये केस मेरे पास आती है और मुझे 10 मिनट में रेट्रो करना होगा, जो आपके दिमाग में नक्शा लिखा है, एलिमेंट फ्रॉम आफ्टर बीइंग सेक्सुअली अब्यूज, इसमें मिल्क लिखा हुआ है। डिल्यूजन फॉर सेकंड, मुझे छोड़ दिया हुआ है। डिल्यूजन डज नॉट बिलोंग टू हर ओन फैमिली, फैमिली मेरी है ही नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है। एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, वो दादी माँ मुझे जो बोल रही है ना, इंटरप्ट कर रही, बार बार इंटरप्ट कर रही, तो यहाँ पे मिल्क लिखा हुआ है, नए नए रेपर्टरी, जब जैसे जैसे रेपर्टरी आते हैं ना तो वो अपडेट होके आती है, तो ये रेपर्टरी में मिल्क लिखा, तो मिल्क ला, लैक मैनम, लैक कैप्रिनम, लैक हकीनम, लैक, पूरे लैक के रेमेडी। यहाँ पे हमें ये छोड़ना ही नहीं है कि मिल्क की रेमेडी है करके, नहीं तो हम फंस जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आपके लैक के रेमेडी टिप ऑफ टंग रहने को ना, आज के लेवल तक, यानी तभी जाके हम कर सकते हैं। अच्छा, फिर लैक ह्यूमैनम की मॉर्बिडिटी क्या है, हमने केस समझे, केस को पूरी तरह से पढ़ लिया, पर लैक ह्यूमैनम की मॉर्बिडिटी यही है, फियर ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द वर्ल्ड, फियर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, जो मेरे अपने सही थे, जो मेरे अपने हैं वो अपने नहीं है, दैट विल बी एन मॉर्बिडिटी टू द आउटसाइड। यही लैक ह्यूमैनम की एक सेंटेंस में, एक वर्ड में, आउटसाइड वर्ल्ड, ये दुनिया मेरी नहीं है, बस यही लैक ह्यूमैनम का ख्याल रखना था। इनडिफरेंस टू एवरीथिंग, टू सफरिंग ऑफ अदर, अरे मुझे प्यार नहीं मिला, तो आप सोच सकते हो कि इसकी लास्ट स्टेज क्या आएंगी, जहां पर मुझे इमोशन पता ही नहीं कि इमोशन क्या होते, तो ये बोल रही इनडिफरेंस टू एवरीथिंग, टू सफरिंग ऑफ अदर, मुझे आजू बाजू का लेना देना ही नहीं, दिस विल बी एन लास्ट स्टेज, यहाँ तक कि मैं उसको चाकू से मार सकता हूँ, क्योंकि इसको, ये बंदी को उससे लेना देना ही नहीं। दैट विल बी एन द मॉर्बिडिटी ऑफ लैक मैनम। फर्स्ट से स्टार्ट होगी, ये सब आउटसाइड वर्ड है, दैट विल बी एन द स्टार्टिंग ऑफ द लैक मैनम। एंडिंग स्टेज, indifference to everything, indifference to suffering, that will be an anything. This will be the complete morbidity of lack in manner. Stage start हुई और stage end होगी।
दिस विल बी एन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आपने मुझे वक्त दिया और वक्त के साथ हम लैक मैनम बढ़िया पैकी पढ़ पाए। और एक केस मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आई होगी बढ़िया पैकी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ संजय सर, सपोज ये चाकू है ना, मुझे आगे वाले को मारना है। ये क्या हुआ, मैं मारना चाह रहा हूं, ये क्या हुआ, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्शन कर रहा हूं। ये क्या कर रहा हूं, मैं एक्शन कर रहा हूं। एक्शन भी मैं कैसे कर रहा हूं, मैं फट से उठती हूँ और नानी की इधर भागती हुई जाती हूँ जैसे इसको मार ले। दैट विल बी एन क्विक टू एक्ट। मेरी एक्शन कैसी है, फर्स्ट स्टेज में मैंने नानी पे गुस्सा किया, सेकंड स्टेज में मैं रो पड़ी, थर्ड स्टेज में मैं हंस पड़ी और चौथे स्टेज में मैं नानी को मारूंगी क्या। दैट विल बी एन क्विक टू एक्ट। हम जो भी बात बोलते हैं ना संजय सर, हर एक चीज बढ़िया पैकी रेपर्टरी के लैंग्वेज में लिखी हुई है, रूब्रिक के माध्यम से। जो आपने सवाल पूछा ना कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं उसको मार लूंगी, मैं उसको चाकू से मार लूंगी। आप अभी थोड़ा डीप में सोचो कि मैं लड़की हूं, मेरे पे इतना आघात हुआ कि मेरे मामा मुझे मार रहे, मैं ड्रीम में ये सोच रहा हूँ कि मुझे उठाओ, मैं मर रही। तो ये मर रहे किसके लिए था। यहाँ पे एक लैक मैनम का एक ये भी रूब्रिक है, फियर डार्क ब्लैक ऑफ, ऐसा एक रूब्रिक आता है। लैक मैनम पूरा अंधेरा छाया हुआ है, पूरा मेरे लाइफ में कोई भी नहीं, अभी मार रहे, किसको मार रहे, तो ये मेरे मामा को मार रहे। ये सबकॉन्शियस माइंड का दिमाग का है संजय सर। इसको हमें क्या बोलेंगे, केस के पीछे के साइड में जाना पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा वो लेवल तक कि वो क्यों मार रही, उसका गुस्सा कितना होगा, ये समझो। है स्किन क्या होती है, मेरी स्किन है और मैंने ऊपर से शर्ट पहना हुआ बढ़िया पैके, तो मैंने क्या किया कि मैंने मेरी स्किन को ढक लिया। अगर ये थुजा होती तो थुजा क्या करती थी, यहाँ पे उसके जो पौधे रहते ना थुजा के ऐसे बढ़ते ऐसे, तो ऊपर का पौधा उस पर आता है, यानी एक के ऊपर आते, यानी पहला पौधा, पहला झाड़ का पत्ता, दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता, यानी एक में को कंट्रोल करते जा रहे, सपोर्ट करते जा रहे। ये रूब्रिक पे आपको ऐसे बोल रहा, फ्लाइंग आउट ऑफ द स्किन, यानी थुजा अगर रही थी, अगर इसका कुछ प्रॉब्लम होता तो ये मम्मा से डरती नहीं, मामा से डरती नहीं, ये अभी तक उड़ जाती, ये उसका मॉर्बिड होता था यहाँ पे थुजा का। पर उसने ऐसा नहीं किया, वो तो एक साइड में, क्योंकि लैक मैनम है, क्योंकि यहाँ पे प्यार की गंगा बह रही, प्यार होना लैक मन को, तो अकेले जाके बस शुरू होके रो रही कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, दादी जाएंगी तो। एज ए कंपेयर थुजा होती तो कब की एक रिंग आके भुर्र हो जाती थी। मैम ख्याल में आए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, आप उसको समझो कि फील क्या है। ओके समझ में आया? ओके हेलो हाँ हेलो, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे दो क्वेश्चंस है कि मदर फिक्सेशन और मदर कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि यही सिचुएशन रहती तो मैडम्यूर, अमोनम्यूर और ऑरम्यूर कैसे रिएक्ट करता था। अमोनियम मूर और ऑरम मूर कैसे करते थे। पहला क्वेश्चन ये था कि मदर फिक्सेशन क्या है। सिंपल से समझो, रूब्रिक को कुछ फास्ट समझने की जरूरत नहीं है। आप जब आगे चलोगे प्रैक्टिस में 3-4 साल के बाद, तो आपको बढ़िया पैकी ख्याल में आ जाएगा कि हमें मेटाफोर कैसा लेना है। फर्स्ट से डायरेक्टली मेटाफोर पर मत जाओ। मदर फिक्सेशन को इतना समझो कि सपोज ये मदर है, ये प्यार वाली लेडी है और इसको मैंने फिक्स कर दिया, क्या, तो दैट विल बी एन मदर फिक्सेशन। मैंने वो बंदी को अभी ट्यूबरकुलिनम दिया, जो मैं 15 मिनट लेट हुआ था, तो उसने क्या कहा मुझे, सर, यानी वो सेंटेंस थोड़ा अलग था, सर इसको तो बाहर घूमना अच्छा लगता है, बाहर दौड़ना अच्छा लगता है, कोई अगर बंदा नया होगा तो उसके साथ जाने के लिए अच्छा लगता है, पर बुखार आए, यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस मैं चेंज कर रहा हूं मदर फिक्सेशन, पर अगर इसको बुखार आता है ना तो मुझे छोड़ती ही नहीं है, मुझे बाथरूम भी जाने नहीं देती। दैट विल बी एन मदर फिक्सेशन। फिक्स कर दिया एक जगह पे। जो प्यार होना ना वो उसको भी नहीं होना, यानी अगर सेकंड उसका चाइल्ड होगा ना तो
उसको भी नहीं होना, बस मुझे दो। जो प्यार का मौसम है ना, वो मेरी तरफ ही आ गई। मुझे बुखार है ना, तो मुझे लेना। क्लिंजिंग चिल्ड्रन इन मदर चाइल्ड क्लिंज टू द, बस मेरे को पकड़ रख। यहाँ पे दो क्लब करना है अपने, मदर फिक्सेशन और क्लिंजिंग पल्सेटिव। प्यार की दवाई, प्यार, मदर इज प्यार। इसको समझो कि ये लविंग कितनी है। यहाँ से आपको मदर फिक्स, बस तू मेरे इधर देख, वहां पे मदर लिया हुआ है, नॉट एन फादर। तो मदर को समझो, वहां पे फादर फिक्सेशन नहीं लिखा हुआ, मदर, मदर लविंग केयर नर्चर वाली लेडी। वो भी कैसी कि जहाँ पे प्यार बांट रही, प्यार दे रही, पर मदर फिक्सेशन, प्यार बांट रहे तो प्यार फादर को भी ना जाए, प्यार मेरे सिबलिंग को ना जाए, प्यार मेरे भाई को भी ना जाए। प्यार सिर्फ किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। मदर फिक्सेशन, बस तू यहाँ पे खड़ी रहे, तू मेरे को दे, दैट विल बी ए मदर फिक्सेशन। ओके, यहाँ तक इसका मेटाफोर समझने के बाद अभी मत जाओ। अगर आप 2-3 साल की माइंड मेथड की प्रैक्टिस कर चुके हो तो बढ़िया पैकी मेटाफोर ले सकते हो। प्यार का उमंग, जो प्यार मिलना चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, दैट विल बी एन मदर फिक्सेशन। ओके, सेकंड रूब्रिक था मैग मूड से आप डीडी कैसे करोगे। मैग मूड में क्या होता है? मैग प्लस मूड, यहाँ पे भी लविंग केयरिंग नर्चरिंग वाली बात आती है मैग मूड में। पर मैग मूड में क्या होता है, उसका जो डिस्पोजिशन है ना, वो डिस्पेयर में चला जाता है, निराश हो जाती है, ऑर्फन फीलिंग में जाती है। लैक ह्यूमैनिज्म भी ऑर्फन फीलिंग में जाती है, पर लैक ह्यूमैनिज्म वहां पे खुद को संभाल लेती है। ये जो फैमिली है ना, मेरी है, मेरा इमोशन ड्राई हो जाता है। लैक ह्यूमैनिज्म में ड्राई इमोशन, तूने मुझे नहीं संभाला ना, क्योंकि लैक ह्यूमैनिज्म को ये पता रहता है मेरे फैमिली ने मुझे क्या पढ़ाया हुआ है, मेरे फैमिली ने ये पढ़ाया हुआ है मुझे। मदर की मेडिसिन लैक ह्यूमैनिज्म में ये पढ़ाया जाता है। उसके ड्रीम में जाओ आप, ड्रीम में कजिन कजिन वर्ड आएगा। लैक ह्यूमैनिज्म में कभी भी कजिन वर्ड आता है। कजिन यानी एक जो अपने माँ से पैदा नहीं हुआ, पर मेरी अंकल आंटी के इससे पैदा हुआ, वो कजिन ब्रदर है। आप देखो लैक ह्यूमैनिज्म में ड्रीम के चैप्टर में कजिन, मुझे लैक ह्यूमैनिज्म ऐसा पढ़ाया गया हुआ है कि मैं खुद की जगह मेरे भाई की हेल्प करूं, ह्यूमैनिटी, ये मुझे पढ़ाया गया है। मैं जब स्कूल में गया ना, तो मैं प्रेयर बोलता था की माझ्या, मी 2 शब्द मराठीत बोलतो, बाकी कोणतरी कन्वर्ट कर, हे सारे माझे भाऊ आणि बंधू प्रेम आहे, ऐसा हम एक प्रतिज्ञा बोलते थे जब हम स्कूल में जाते थे ना। भारत माझा देश है, सारे भारतीय, ये प्रतिज्ञा बोलते थे ना अपन, है क्या किसी के पास? है क्या मुंह जबानी किसी के है क्या? वो उसमें सिंपल सा बताता हूँ, अगर किसी को होंगे तो बोलो फट से। भारत माझा देश आहे, माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. यस, सारे भारतीय माझे बांधव, यानी आजू बाजू के लोग हैं, आजू बाजू के जो है ना, वो मेरे भाई तो है ना यार। ये तो मुझे पहली केजी में गया ना, तब से पढ़ाया ना मुझे। नर्सरी में गया, नर्सरी में तो नहीं पढ़ाएंगे, केजी में फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब गया, भारत माझा देश है, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, सारे भारतीय माझा प्रेम है, फलाना फलाना फलाना, ये तो मुझे यार पहले से पढ़ाया ना। अब आप बोलते नहीं, वो मेरा कजिन ब्रदर है, उसकी शादी में मत जाना, ऐसा कैसा? दैट विल बी एन लैक ह्यूमैनिज्म। लैक ह्यूमैनिज्म ये बोलता है कि मुझे ये केस से रिलेटेड नहीं है, मैम ने जो क्वेश्चन पूछा था उससे। यहाँ से कंपेयर मैक मूड क्या होता है, ऑर्फन में चला जाता है, ये भी चला जाता है, तो इसको बिहेवियर कैसा रहे, मुझे पढ़ाया क्या और हुआ क्या। यहाँ से कंपेयर मैक मूड मदर में रहता है, मैक मूड को ये पता रहता है आज ना कल ये मेरे ही भाई है, मुझे ही इनका करना पड़ेगा। लैक ह्यूमैनिज्म जहाँ पे जवाबदारी नहीं लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, मैक मूड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मेरे साथ जो गलत हुआ ना, वो मेरे भाइयों के साथ गलत हुआ, ये लैक ह्यूमैनिज्म देगा, ये मैक मूड देगा। लैक ह्यूमैनिज्म ये भी बोलेगा कि मेरे कजिन के इसमें जाऊं क्या, ये सब उसके ड्रीम है। लैक ह्यूमैनिज्म मैम डीडी ख्याल में आ रहा है? आपको इसको रूब्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रूब्रिक को देखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है, हाँ, बोलिए। एंगर विद द मिडिल टर्म ऑफ द मदर, उसमें ये है प्लासेंटम ह्यूमैनियम। प्लासेंटा और फिर से प्लासेंटा एंगर विद द मदर बिकॉज ऑफ मिडिल टर्म ऑफ हर, एक ही रूब्रिक है सर, उसमें प्लासेंटम ह्यूमैनियम है, तो उसका क्या सीन है प्लासेंटा रेमेडी का?
वो भी मदर एंगर। है, एंगर विद द मिडल टर्म ऑफ द मदर। हम्म। तो रुब्रिक है सर, और उसमें एक ही रेमेडी है प्लासेंटा करके। तो ये प्लासेंटा का क्या खेल है, क्योंकि ये सारी रेमेडीज के कोर ना टूवर्ड्स मदर की तरफ है और बहुत पास में है। छोटा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन कई बार माइनर डिफरेंस हम नहीं कर पा रहे हैं। एक बार फिर से रूब्रिक पढ़ो, एंगर विद द मिडल सम, रूब्रिक पढ़ो फिर से। एंगर मदर एंगर मदर अबाउट द मिडलिंग ऑफ, माइंड, एंगर, मदर अबाउट द मिडलिंग ऑफ। प्लासेंटा सिंगल है ना? अच्छा, प्लासेंटा सिंगल है। मेडलिंग का मीनिंग क्या लेंगे मैम यहाँ पे? यानी बीच में बोलना, यस। यानी अगर वो अपना कुछ बात रख रही है और उसी की ही बात को शायद कट करना, ये मिडिल सम हो गया। इंटरफेरेंस। ओके। नहीं, इंटरफेयर नहीं, इंटरफेयर अलग हो गया है, मिडल सम अलग हो गया है। इंटरफेयर यानी एक फोन आता ना, तो हमारे पास पहले बीएसएनएल ऐसे फोन थे, तो बीच में वो बोलते ना कुछ देर के लिए प्रतीक्षा कीजिए, दैट विल बी एन इंटरफेयर। कंटिन्यू चलते चलते बीच में रोक जाए। मिडल सम यानी आप बोल रहे और दूसरा बंदा आके बीच में बोल रहा, जैसे यहाँ पे भी लेडीज कर रहे। प्लासेंटा में क्या होता है देखो, अरे इंटरफेयर, इसको इंटरफेयर नहीं बोलेंगे। थोड़ा एक्सप्लेन करते समय इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिंगल मार्क रूब्रिक है और कोर रूब्रिक है। मैं सिंपली इतना बोलूंगा कि मुझे प्लासेंटा इतना नहीं आता, पर जितना आता है मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ। प्लासेंटा ह्यूमैनम बनता का है, प्लासेंटा मदर से, मदर के नॉट से, कॉट से। आप सोचो जब प्लासेंटा बाहर आता है ना, गर्भाशय यूटरस से आता है ना, तो वो कितना दर्द सहन करता है। उसको ऐसा लगता है, एज ए कंपेयर आप लोगों ने यहाँ पे ओजोन सोचा था, तो ओजोन इसीलिए सोचा था कि मैं फ्री में रहूं, मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इतना छोटा मॉलिक्यूल है कि बढ़िया पैकी एयर में रह सकता है ओजोन। एज ए कंपेयर प्लासेंटा प्यार वाली देवता थी, प्यार वाला था। मेरा ये वर्ड था, मेरी जो फादर मम्मी की ये थी ना मदर, मैं तो मुझे कुछ करने का काम ही नहीं था, जो कुछ कर रही थी वो मदर ही कर रही थी। पर जब 9 मंथ 9 डेज की डिलीवरी हो गई और जब वो यूटेरस से आ रही ना, तो उसके पूरे दुनिया के, जैसे मदर को प्रॉब्लम होता है ना, जैसे आप बोलते हो ना कि लाइफ में कि यार मदर जैसा तो दर्द कोई नहीं सहन करता था, मदर जैसा पेन, डिलीवरी पेन तो कोई नहीं। आप ये भी तो सोचो ना, वो बच्चा कहाँ से निकल रहा, बल्क कैनाल से, वजाइनल बल्क कैनाल से निकल रहा, तो उसको कितना पेन होगा। तो वो ये बोल रहा वहां पे कि ये मिडल सम है उसके लिए। ये जो है ना, मम्मी का जो किया किसने, प्यार किसने दिया, सिंपल सा सोचो, मैं प्यार किसने दिया, मम्मी ने। जख्म कौन दे रही, मम्मी दे रही, ये उसका मिडल सम है। जब हम आगे जा रहे हैं तो मेरे मम्मी की वजह से मैं तो वाकई यहाँ पे वर्ड में अच्छा था, मैं अंदर के वर्ड में अच्छा था, पर जब मम्मी मुझे निकाल रही ना, तो यार कितना ये कर रही, बीच बीच में टोक रही, निकल निकल निकल, मैं तो निकल रही थी ना मैम। उसको मेटाफोरिक लेना पड़ेगा आपको। प्लासेंटा का सिंपल सा है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा वर्ल्ड है, यहाँ पे मैं सब कुछ शांति से हूँ, बढ़िया हूँ। पर बाहर आने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे को तो प्रोटेक्शन ही नहीं है, मेरे को तो कुछ भी नहीं है। जब मम्मी इसको बार बार टोकती है ना, दैट विल बी मिडल सम और सिंगल प्लासेंटा है, क्योंकि नर्चर भी नर्चर भी यानी प्यार भी मेरे मदर ने ही दिया, और बाहर आके दर्द भी मुझे मदर ने भी दिया। ये उसका मेटाफोरिक मीनिंग ऑफ मिडल सम हुआ। मैम ये प्लासेंटा है, लंबा चलेगा प्लासेंटा ह्यूमनम, शॉर्ट में इतना ही समझो। मैं एक आधे केस के साथ आपको बढ़िया एक्सप्लेन करूंगा इसको। ओके ओके, हाँ, थैंक यू सो यहाँ पे मच। प्लासेंटा समझ लो। ओके, इसी के साथ मैं रुकता हूँ, और एक बात मैं ज्वाइन बोल देता हूँ कि एचएचएस का एक बेसिक कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई किसी को ज्वाइन करना हो तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ हमारे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद लगभग एक वेबिनार आते रहता है। ओके रजिस्ट्रेशन आप लोग रजिस्ट्रेशन ग्रुप की लिंक जस्ट अभी केस के बाद डाल दी जाएगी। वेबिनार के लिए जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सचिन सर, थैंक यू, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अभिलाषा मैडम अच्छे क्वेश्चन राइज किए, थैंक थैंक यू। यू सर। इसके लिए हमारे पास आरोहण आ रहा है ऐसे क्वेश्चनों पे स्टडी करने के लिए, वहां स्टडी करेंगे,
आस्किंग कम स्टडी ज्यादा, तो वो ज्यादा लर्न होगा। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सचिन सर।